नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। मैं अंकित घनघोरिया और आज का विषय है हमारे युवाओं के लिए प्राइम फोकस। हमारा देश का युवा अगर एनआरआई बनने का सपना देख रहा है यूरोप में, यूएसए में, तो इनके सपनों को छलनी करने के लिए वहाँ के प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं कि आपने इस देश, इस मिट्टी से पैदा हुए रिसोर्सेस, पैसे, साधन से खुद को बनाया, पढ़ाया, लिखाया और आप यूज़ कहाँ कर रहे हैं? विदेश में। आपको एनआरआई बनना है। ये चीज़ मुझे 10 साल पहले भी गलत लगती थी और आज इसको वैलिडेट करने के लिए बहुत सारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हैं कि ये क्यों गलत है। आपने भारत की इस मूल धारा में जुड़ के साधन, संसाधन, प्रक्रियाओं का, इस मिट्टी का जो पोषण होता है वो लिया और उस पोषण को लेने के बाद आपने अपनी मानसिक, शारीरिक, आर्थिक बढ़ोतरी करी। इस बढ़ोतरी के बाद आप इतने सक्षम बन गए कि आप पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी, उद्यम के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन आपने चुना ये कि हम जिस देश से बने बड़े, उस देश को छोड़ के जाएंगे और किसी दूसरे देश में जाके 15-20 साल का सिटीज़नशिप का इंतज़ार करके भी उनके विकास के लिए अपना जीवन समर्पित करेंगे। मतलब कि हमारे देश की गाय ने दूध दिया और बिक गया अमेरिका में। दिस इज़ द वेरी सिंपल वे टू एक्सप्लेन ब्रेन ड्रेन। यही हो रहा है। हमारा देश का जो क्रीम नॉलेज है, एक टैलेंट है, एक जो स्किल है, वो तैयार इस देश में होता है लेकिन यूज़ होता है विदेश में। उनकी इकॉनमी, उनकी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, वहीं पे टैक्स भरा जाता है और वो लोग भी वहीं रह जाते हैं क्योंकि कल्चर अलग है। तो आपको रेसिज्म का सामना करना पड़ता है। बट एक लिबरलिज्म की जो दीवार थी उसके आड़े में कई बार बोला गया सालों तक, नहीं ये चलता है, इट्स ओके, दैट्स द वे ऑफ मॉडर्नाइजेशन, इकॉनमी इज़ ग्लोबल। बट आज का जो पटल है वो कितना साफ दिख रहा है। एक पढ़ा लिखा बिजनेसमैन प्रेसिडेंट बना हुआ है अमेरिका का, ट्रम्प। वो बोलता है कि आप 20 साल रहे हो, 30 साल रहे हो, डजंट मैटर। अगर मैं चाहता हूँ तो मैं राइट और रॉन्ग वे से आपकी सिटीज़नशिप कैंसिल कर सकता हूँ या फिर आपको परेशान कर सकता हूँ, लीगल चार्जेस लगा सकता हूँ। अगर आप छुट्टी मनाने अपने देश भी गए हैं, आपके पास वर्क वीज़ा है, तो आपको विद इन 24 to 48 आवर्स अमेरिका में होना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, वीज़ा कैंसिल हो जाएगा। ऊपर से रेसिज्म के केसेस आ रहे हैं, हरासमेंट के केसेस आ रहे हैं, रेप के केसेस आ रहे हैं, स्पेसिफिकली इन टारगेटेड केसेस की मैं बात कर रहा हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ऑन द बेसिस ऑफ कि आप सिर्फ भारतीय मूल के हैं, इस कारण से आपको टारगेट किया जाएगा। और आपका जो वहाँ पे कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, उनके नॉलेज सेक्टर में बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। वो खुद जानते हैं, इसके बाद भी आपको टारगेट किया जाता है क्योंकि उनको लगता है कि एक छोटी रेस के एशियंस, साउथ एशियंस, भारतीय हमारा एम्प्लॉयमेंट खा रहे हैं, हमारे ज़मीन पे घर बना रहे हैं, हमसे अच्छा पेमेंट ले रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि हमने कितने साल, 15-20 साल मेहनत करके खुद को इतना काबिल बनाया कि वहाँ के सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर पोस्ट पे हमारे भारतीय बैठ रहे हैं। अब जो भी हो, आज जो भी हो रहा है हमारे भारतीयों के साथ, ये गलत तो है बट ये नसीहत है कि आपने भारतीय ज़मीन और मिट्टी और इस मूल से सीखा, बना, बढ़ा और आपने उपयोग किया दूसरे देश में। तो अब ये वक्त आ गया है कि आप अपने देश में ही प्रगतिशील प्रयास करें। एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएं, बिजनेसेस क्रिएट करें और उन बिजनेसेस को आउट ऑफ इंडिया एक्सपेंड करें, ना कि अपने जीवन भर की पढ़ाई करें, फिर GMAT GRE देने के बाद विदेश जाएं। विदेश जाने के बाद वहाँ पे कोई भी
नेता या पार्लियामेंट्री एक्शंस चेंज होते हैं और आपको GRE GMAT का स्कोर नहीं दिया देखा जाता है, एंड यू आर सब्जेक्टेड टू हाई लेवल ऑफ इंटरनेशनल स्क्रूटनी। मतलब आपका वजूद ही कटघरे में आ जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ का प्रेसिडेंट और वहाँ के जो रेसिज्म फॉलो करने वाले लोग हैं वो चाहते हैं ऐसा हो। यहाँ पे सही गलत नहीं देखा जाएगा, वहाँ पे मेजॉरिटी देखी जाएगी कि अरे अमेरिकन्स बोल रहे हैं कि भारतीयों को निकालो, तो निकाला जाएगा। क्यों? क्योंकि अलग रेस है। हम भले कितने ऑनेस्ट, कितने ही ज़्यादा एफिशिएंट और कितने ज़्यादा सोशली स्टेबल रहें, ये उनको फ़ायदा पहुंचा भी रहा है, फिर भी वो उसको नहीं देखेंगे। तो ये समझने की बात है कि पैसिवली जियोपॉलिटिकल सिस्टम ये बोल रहा है कि आप जिस देश के हैं उस देश में रहें, उस देश से ही जुड़े रहें, वहीं पे व्यवसाय करें, नौकरी करें, और फिर आप इंटरनेशनल रिलेशन के साथ अपने जो भी करियर है और जीवन की जर्नी है उसको आगे लेके जाएं। क्योंकि ये सिचुएशंस ऑस्ट्रेलिया में भी होगी, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, सब जगह होगी, और आप जैसे लोग फिर रशिया, चाइना, जापान जाना नहीं चाहते हैं। इट इज़ बेटर टू लिव इन इंडिया। तो ये अलार्मिंग कॉल है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी समझ गए होंगे कि भारत के राजा जो आप कभी थे, वो सिर्फ NRI का टैग पाने के लिए विदेशों में अगर कमोड साफ़ करने के लिए भी तैयार हो तो ऐसे दिन देखने ही पड़ेंगे। आई थिंक आई मेड माई पॉइंट वेरी मच क्लियर विद दिस लास्ट स्टेटमेंट कि आप भारत की इस सरजमी पे राजा और लाडले थे, लेकिन ये NRI और विदेशी बनने के टैग में, ये चलन में आप उनके कमोड साफ़ करने के लिए तैयार हो गए। ये कई सारी फील्ड्स के लिए एप्लीकेबल है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द डीपर मीनिंग ऑफ इट। थैंक यू, धन्यवाद।